Hello students, how are you all? In our 10th series, today's discussion is about present perfect tense. So let's start. देखिए present perfect tense क्या होता है आज हम लोग देखते हैं. In present perfect tense, action has completed recently. Present perfect tense वो होता है जिसमें कोई भी एक्शन हो वो अभी हाल में ही कंप्लीट हुआ होता है. जैसे हाल में ही हमने कोई काम किया होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क. उन्होंने अपने टास्क को पूरा कर लिया है. इसका मतलब अभी हाल में ही उन्होंने अपने टास्क को पूरा किया है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि एक्शन जो है अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ. अब इसके रूल्स को देख लेते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस में इसके रूल्स किस तरह से चलते हैं. सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लेना है. आफ्टर दैट इसमें हैज और हैव लेते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब होगा हमारी हैज और हैव. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और आफ्टर दैट आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं. देख लीजिए, ही हैज कंप्लीटेड द टास्क. ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. इसके बाद हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई. हैज क्यों लगा, क्योंकि ही हमारा कैसा था, सिंगुलर, इसलिए हमने लगाया हैज. कंप्लीटेड. अब कंप्लीटेड क्या हो गया हमारा, ये हमारी हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म. किस तरह से, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. तो कंप्लीटेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और द टास्क भी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. तो हमारे रूल किस तरह से चले, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लेनी है. सिंगुलर है तो हैज लेना है, प्लूरल है तो हैव लेना है. आफ्टर दैट आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रखनी है और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट रखना है. अब देखिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए. आई हैव कंप्लीटेड द टास्क. आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट. हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब. आई के साथ हमेशा हैव लगता है. कंप्लीटेड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई और द टास्क हमारा जो हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट. इसी तरह से देख लीजिए, वी हैव कंप्लीटेड द टास्क. वी हमारा प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल के साथ हैव आएगा, उसके बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और टास्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो एफर्मेटिव के बिल्कुल इजी रूल है. एफर्मेटिव किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप एफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से यूज करेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना. अब नेगेटिव में देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो आप किस तरह से करेंगे, पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद आपको हैज हैव, उसके बाद नॉट लगाना है, आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर दैट आपको ऑब्जेक्ट लगाना है. अब देख लीजिए इसके एग्जांपल को भी आप लोग देख लीजिए किस तरह से चलेंगे इसके एग्जांपल. ही हैज नॉट कंप्लीटेड द टास्क. ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई क्योंकि ही सिंगुलर है. उसके बाद नॉट, देखिए पूरा रूल चल रहा है, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैज हो गया, उसके बाद नॉट लग गया. अब हमारा आना चाहिए वर्ब थर्ड वर्ब. इसमें क्या हो गया, कंप्लीटेड, और उसके बाद फिर हमने अपना लगा दिया ऑब्जेक्ट द टास्क. इसी तरह से आई हैव नॉट कंप्लीटेड द टास्क. तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लगाना है नेगेटिव होने के कारण. उसके बाद आपने कंप्लीटेड ले लिया, कंप्लीटेड हमारा हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसके बाद टास्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. इसी तरह से वी हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्ब. इसमें भी आपका बी सब्जेक्ट हो गया, हैव आ गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट आ गया, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और टास्क हमारा ऑब्जेक्ट आ गया. अब इंटेरोगेटिव के रूल देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. इसमें हम देखते हैं कुछ जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जैसे हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो इससे स्टार्ट होते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा. तो इसका एग्जांपल हम लोग पहले देख लेते हैं रूल 1 का. इसका एग्जांपल है हैज ही कंप्लीटेड द टास्क. हैज का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है आपका, हैज का मतलब निकल रहा है क्या, हैज ही कंप्लीटेड द टास्क, क्या उसने अपना टास्क पूरा कर लिया है. तो हैज का मतलब यहाँ पर आपको निकल रहा है क्या. तो ही हमारा सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी, हैज. उसके बाद हमने कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को ले लिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, क्वेश्चन मार्क को रख कर दिया. इसी तरह से हैव आई कंप्लीटेड द टास्क. आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले हमको हैज हैव में से कुछ लेना है तो हमने देखिए ये रूल लिखा हुआ है, हैज हैव में से कुछ लेना है तो हमने क्या ले लिया, आई भी है तो हैव आई कंप्लीटेड द टास्क. कंप्लीटेड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और उसके बाद टास्क हमारा जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया. तो आपका पूरा रूल चल रहा है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट. इसी तरह से हैव बी कंप्लीटेड द टास्क. तो हैव आपका पहले आ गया, उसके बाद बी हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई, उसके बाद टास्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. तो कुछ तो इंटेरोगेटिव हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती हैं और कुछ इंटेरोगेटिव वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, इस तरह से स्टार्ट होते हैं. इससे भी आपको देख लीजिए इसका रूल किस तरह से चलता है. ये वाला रूल है इसका, वाई, वेयर, जो भी है आपका इंटेरोगेटिव उसको ले लेते हैं. उसके बाद हमको रखना है हैज और हैव, यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब को रखना है, और उसके बाद हमको सब्जेक्ट लेना है. आफ्टर दैट आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना है. इसका सीक्वेंस आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से करना है, उसी तरह से आपको इसको करना है. देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, when has he completed the task. अब देखिए when हमने ले लिया इंटेरोगेटिव वर्ड जो कि यहाँ हमने दिया है, उसके बाद हमको ये when, why, where में से लिया है मैंने, उसके बाद हमको अपनी हेल्पिंग वर्ब रखनी है. तो हेल्पिंग वर्ब हमने हैज और हैव में से किसको ले लिया, हैज को. क्यों ले लिया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है. इसके बाद हमने सब्जेक्ट रख लिया अपना ही, ये देखिए सब्जेक्ट है. उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमने किसको ले लिया, कंप्लीटेड को. और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया द टास्क. तो when has he completed the task. अब इसी तरह से देख लीजिए when have I completed the task. तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब ले ली, उसके बाद सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ले ली और उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया. बिल्कुल इजी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. उसके बाद देखिए when have we completed the task. अब ये हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया, उसके बाद हमारी ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और उसके बाद
आप देखिए ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और उसके बाद ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो कुछ तो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि ये 3 सेंटेंस मैंने आपको समझाए, और कुछ हमारे इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, जो मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस दिए। तो इसके रूल आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है। और अगर आपकी इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है तो आपको सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स रखनी है, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। अब आप आगे थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिए कि इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें मोस्टली हमारी थर्ड फॉर्म का ही, मोस्टली क्या लगती है, थर्ड फॉर्म भी लगती है। तो देख लीजिए अगर वो है तो हमें थर्ड फॉर्म में क्या लेना, गॉन। जैसे ही हैज गॉन टू मार्केट, कभी भी इसमें गो ऑफ एंटर नहीं करेंगे, गॉन नहीं करेंगे, सिर्फ थर्ड फॉर्म। ईट एट ईट, इसमें हमें कौन सी लेनी है, ईटिंग, ही हैज ईटन द फूड। रीड रेड रेड, स्पेलिंग एक ही होती है लेकिन पढ़ते हैं रीड रेड रेड। तो इसमें ही हैज रेड द बुक, थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही आप कह सकते हो ही हैज रिटन द लेटर। तो इसमें आप कभी भी राइट रोट नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, रिटन। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसमें लगती है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हमारे इस टेंस में नहीं लगती है। तो इसको आप लोग हमेशा रिमाइंड रखें। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।